Hello everyone, today we will study about hire purchase and installment payment system with comparison. Let us start now. Suppose करिए कि अगर हमें कोई असेट परचेज करना है तो असेट कैसे परचेज कर सकते हैं। देखिए असेट में हमने सपोज किया कि कार परचेज करते हैं, ठीक है। तो कार परचेज करने के 2 मेथड्स हैं। आइदर हम परचेज कर सकते हैं उसे कैश में, दूसरा ऑप्शन ये है कि क्रेडिट परचेज करेंगे, क्रेडिट परचेज कर सकते हैं। कैश में अगर उस कार का प्राइस है 2 लाख तो क्रेडिट में जो प्राइस होगी वह अलॉन्ग विद इंटरेस्ट होगी। इसमें कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, इट मीन्स ये नियर अबाउट 2,40,000, 2 लाख इसका कैश प्राइस प्लस 40,000 इसका इंटरेस्ट एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास में 2 मेथड हैं, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। दोनों से ही जो वर्किंग होती है, जो कैलकुलेशन है वो सेम है। आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पर हम ये मान करके चलेंगे कि इसका जो इंस्टॉलमेंट है वो 20,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट कर देंगे। ये डाउन पेमेंट क्या होता है? डाउन पेमेंट या स्पॉट पेमेंट बोलते हैं इसको, डाउन पेमेंट या स्पॉट पेमेंट, यानी कि ये एक ऐसी अमाउंट है जो कि जो परचेजर होता है उसे अपने वेंडर को तुरंत पेमेंट करना होता है, जिसे हम डाउन पेमेंट के नाम से जानते हैं। और बाकी की जो इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी इन फ्यूचर, ये हम इक्वल इंस्टॉलमेंट एज्यूम करते हैं कि 55,000 की 4 इंस्टॉलमेंट होंगी जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा। अब बात करेंगे हम हायर परचेज सिस्टम की। तो हायर परचेज सिस्टम में क्या फीचर्स हैं? हायर परचेज सिस्टम में ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? लास्ट पेमेंट करने पे। लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे हो जाएगी तभी ओनरशिप ट्रांसफर होती है परचेजर के नाम पे। सेकेंड इज इन केस ऑफ डिफॉल्ट गुड्स कैन बी रिपजेस्ड, गुड्स कैन बी रिपजेस्ड। अगर कोई डिफॉल्ट पेमेंट होता है तो वेंडर के द्वारा गुड्स को रिपजेस्ट किया जा सकता है, वापस किया जा सकता है। बात करेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की। तो फीचर इज, फर्स्ट फीचर इज इंस्टॉलमेंट ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट द डाउन पेमेंट। जैसे ही डाउन पेमेंट करते हैं तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है परचेजर को। सेकेंड इज इन केस ऑफ डिफॉल्ट देयर इज no right to repurchase goods
वेंडर के पास में ऐसा कोई राइट नहीं है कि परचेजर के डिफॉल्ट करने पे उस गुड्स का रिपोजेशन वो ले सके। तो देखिए दोनों मेथड हैं, दोनों में वर्किंग लगभग सेम ही है, लेकिन फर्क किस बात का है। हायर परचेज सिस्टम में ओनरशिप ट्रांसफर होती है लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे। दूसरी बात, अगर इन केस आप कोई डिफॉल्ट होता है, परचेजर के द्वारा टाइमली पेमेंट नहीं होता है, या डिफॉल्ट की कंडीशन में गुड्स को वेंडर के द्वारा रिपोजेस किया जा सकता है। बात करें अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जैसे ही फर्स्ट डाउन पेमेंट हो जाता है, यानी कि डाउन पेमेंट हो जाता है परचेजर के द्वारा, यह गुड्स परचेजर को ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसकी ओनरशिप परचेजर के पास आ जाती है। नेक्स्ट वन इज, अगर कोई डिफॉल्ट किया जाता है परचेजर के द्वारा, तब ऐसी कंडीशन में वेंडर के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि गुड्स को वो रिपोजेस कर सके। इन दोनों ही मेथड्स में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा मेथड बेटर है। आइए हम कुछ और बातें कर लेते हैं। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस satisfied, it is preferable to sell goods by hire purchase system। First one is, such goods must have resale value, second is, such goods cannot be easily destroyed, third is, such goods can be insured। For example, truck, scooter, car, etc. If the following conditions does not satisfied, it is preferable to sell goods by installment payment system। For example, AC, car, for example, air conditioner, TV, fridge, washing machine, etc.
इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड इट इज प्रेफरेबल टू सेल गुड्स बाय हायर परचेज सिस्टम। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, अगर ये फीचर्स मिलते हैं, तब हम गुड्स को कैसे सेल करना चाहिए, हमें हायर परचेज सिस्टम से। देखिए ऐसे गुड्स जो कि जिनका अच्छा रीसेल वैल्यू हो, या सेकंड फीचर है गुड्स कैन नॉट बी इजिली डिस्ट्रॉयड, गुड्स को आसानी से डिस्ट्रॉय ना किया जा सके। थर्ड वन इज सच गुड्स कैन बी इंश्योर्ड, ऐसे जिसका इंश्योरेंस किया जा सके। एग्जाम्पल्स इनके कौन से हैं, जैसे ट्रक, स्कूटर, कार एटसेट्रा। क्योंकि हायर परचेज सिस्टम में ऐसे गुड्स अगर डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे तो रिपोजेशन के बाद भी उनकी वैल्यू की वसूली नहीं हो पाएगी, इसलिए इन फीचर्स का होना जरूरी है। नेक्स्ट इज इंस्टॉलमेंट पेमेंट के फीचर्स। देखिए If the following condition does not satisfied, it is preferable to sell goods by installment payment system में। अगर ऊपर वाले फीचर्स नहीं मौजूद, नहीं मिलते हैं, तो जिन गुड्स में ऐसे फीचर्स नहीं हैं उन्हें हम कैसे सेल कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है कि गुड्स को रिपोजेस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू के लिए क्लेम कर सकते हैं, उनके लिए सूट फाइल कर सकते हैं उसकी कंपनसेशन के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इंट्रोडक्शन पार्ट। In next video we will discuss about other journal entries and accounting part with calculation of interest. Till then, take care. Thanks for watching. Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.